एफएनओ मार्केट स्पेक्यूलेशन बन चुका है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ताई ने बोला, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सट्टा बाजार। We are touching only the futures and options. Speculation ज़्यादा और sometimes highly risky. ये क्लिप आप लोगों ने अगर अभी देखी होगी तो आपको समझ में आ चुका होगा। इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है? गोल्ड और सिल्वर से, जहां पर गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन कहा जाता है, लेकिन लोग वहां से पैसा निकाल रहे थे, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहे थे। कई उम्मीद थी कि यार ये पैसा कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में पार्क होगा, लेकिन वहां पर सिचुएशंस क्या बनी? ताई आई और बोलती है कि हमने एसटीटी चार्जेस इंक्रीज कर दिया, जो कि 2.5 गुना इंक्रीज किया था। तो इक्विटी मार्केट देखिए, निफ्टी 600 से 700 पॉइंट नीचे चला गया, और कहीं ना कहीं सभी का, जितने भी रिटेलर हैं, सभी का माइंडसेट बन चुका था कि बाजार अब नीचे जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक फोन कॉल पर ऐसी क्या डील हुई जहां पर मोदी जी एग्री कर गए कि यूएसए के साथ हम जो भी हमारा टैरिफ वाला जो कंसर्न काफी टाइम से चल रहा था, जो 50% से सीधा 18% आ गया, और इसी के साथ एक और रूमर्स भी हमको देखने को मिल रही है, जो हम 50% अमेरिका पर लगाए थे उस टैरिफ को हमने जीरो कर दिया है। चलिए जो भी हो, अच्छी है, ट्रेड डील हुआ है, बिजनेसेस बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में मरता आम आदमी। कैसे? समझिए, अभी तक हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद भी रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि रशिया से ऑयल खरीदना हमको सस्ता पड़ रहा था। लेकिन इस डील के बाद क्या होगा? अमेरिका चाहता है कि हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदें, और ऑयल वहां से अगर हम खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमको महंगा पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमको थोड़ा बहुत ऑयल चाहिए, हम अगर देखें तो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यानी कि 80% ऑयल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो समझिए कि कितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। इंपोर्टर जो जितनी भी कंपनी है उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, साथ ही साथ उनकी कॉस्ट बढ़ी तो इंपैक्ट किस पर जाएगा? कंज्यूमर पर जाएगा, यानी कि आप पर और हम पर इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज, इंडिया 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी यूएसए में करने वाली है, जिसका कहीं ना कहीं लिंक कृषि से बताया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं बातें की जाती है इंडिया में कि हम किसानों के हित के लिए बहुत कुछ चीजें सोचते हैं। वो कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? यूएसए में करेंगे। इस कहानी से एक चीज क्लियर हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों को भी क्या यही लग रहा है कि ये जितनी भी पूरी कहानी है ये फिल्म की स्क्रिप्ट की जैसे दिखाई दे रही है? मतलब कि प्री प्लान थी, जिसमें हमेशा आम आदमी ही मरता है। अगर आपको भी लगता है यही बात तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।